वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। ये स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से की गई है कि अगर डेमोक्रेसी कंट्री से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा एक अच्छी गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी, तो क्या ये गलत होगा कि वो डेवलपमेंट भी करेगी? एविडेंस ये बताते हैं कि मेनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस। ठीक है जी। डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो डिक्टेटर्स होते हैं, हमें वहां की कंट्रीज में देखने को मिला है कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर डिक्टेटरशिप में ग्रोथ हो रही है और डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी बढ़िया नहीं हो रही है, तो क्या अब हमें वरी करनी चाहिए? क्या हम गलत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फंसे हुए हैं? देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, उसका साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या रही है, बाकी कंट्रीज से कितनी कॉपरेशन मिल रही है, उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज में सबसे पहले क्या है, ये डिपेंड करता है उस कंट्री की डेवलपमेंट पे। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो बेटा मुझे लेस डेवलप कंट्रीज, डिक्टेटरशिप्स और डेमोक्रेसी में डिफरेंस बहुत ही रेयर देखने को मिला। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी हमेशा आपको गारंटी देती है कि मैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूंगा ही दूंगा। हाँ, बट हम लोग उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्टेटरशिप से थोड़ा पीछे नहीं होगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। But when we find such significant difference in the rate of economic growth between countries under dictatorship and democracy, हम जब भी डिफरेंस देखते हैं डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. आप हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव से कंट्री को मेजर नहीं कर सकते हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में डिक्टेटरशिप की कंपैरेटिवली ग्रोथ कम हो रही है तो डेवलपमेंट भी कम होगी। बट आप ये देखिए ना कि अगर आप बाकी पर्सपेक्टिव देखते हैं तो बहुत सारे अच्छे आउटकम्स भी हैं। हम अपने रूलर सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें ट्रांसपेरेंसी दिखती है, कहीं ना कहीं हमारी नीड्स को देखकर काम किया जाता है। तो हम एक ही पर्सपेक्टिव में ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी बेटर गवर्नमेंट नहीं। नेक्स्ट, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये तो आप बिल्कुल अच्छे से मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बैठी हुई है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम सबके पास ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेटेज। हमें किस बात की इक्वल वेटेज है? इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। हम सबकी एक ही वोट है और उस वोट को एक ही प्रेफरेंस दी जाती है। Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. अब आप ये मानेंगे कि ठीक है मैम, अगर आप पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर मैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करूं, वेल्थ को लेके बात करूं, रिसोर्सेज को लेके बात करूं, तो वहां पर मुझे इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। कैसे? कहते हैं क्योंकि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिस्प्रपोर्शन शेयर ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड इनकम। हमें लगता है कि हम कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में जो बहुत ही अमीर लोग हैं, उनका जो नंबर है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। बट वो पूरी कंट्री में ज्यादा वेल्थ भी उन्हीं के पास है और ज्यादा इनकम भी उन्हीं के पास है। इवन टोटल नंबर ऑफ कंट्री में जो उनकी इनकम है, उनका शेयर भी बढ़ता जा रहा है, ये हम लोग मानते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं पुअर कैटेगरी को कंपैरिजन करूं, समटाइम पुअर पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट। देखिए, अल्ट्रा रिच पीपल जो है उनकी पॉपुलेशन कम है बट वो कंट्री का सबसे ज्यादा वेल्थ और इनकम इंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो हमें देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पुअर पीपल हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स। उन्हें अपने बेसिक नीड्स तक भी नहीं मिल रही हैं, जैसे लाइफ, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट उनको नहीं दे पा रही है। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. चलिए, अगर मैं मानती हूँ कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हमारी कंट्री दे भी रही है, बट रियलिटी में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में वो सक्सेसफुल नहीं है। इन बांग्लादेश, मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी।
People in several poor countries are now dependent on the rich country even for food supplies. बांग्लादेश जैसी कंट्री में जहां आधी से ज्यादा पॉपुलेशन पुअर है, और ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो गई है फूड को लेकर भी. फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही है. बट हमें लगता है कि पॉलिटिकल एरेना में कहीं ना कहीं उसने अपने आप को सक्सेस दिया है, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके. वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए नो डाउट बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, बहुत सारी स्कीम स्टार्ट कर रही है, बहुत सारे पॉलिसी स्टार्ट कर रही है. बट कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पीछे रह रही है, पूरा सक्सेस पॉइंट तक वो नहीं पहुंच पाई है. ट्राई पे है, बट कहीं ना कहीं ये दो प्रॉब्लम्स हमें अभी भी देखने को मिल रही हैं. यहाँ पर मैंने आपके दो मेन आज टॉपिक खत्म किए हैं. और जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बेटा, इस चैप्टर के एंड में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे और आंसर्स बनेंगे उसकी भी एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी, ताकि आपको थोड़ा पता लगे कि इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं. वैसे तो चैप्टर बहुत सिंपल है, इतने 10 तक आप आ गए हैं, अपने चैप्टर डेमोक्रेसी चैप्टर आपने हर क्लास में पढ़ा है, वही सारे पॉइंट्स को लेकर आपने आंसर्स को बिल्डअप करना है. और जैसे मैं हमेशा लास्ट में बोलती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस बार नितिका की पाठशाला रेगुलर आपके साथ अटैच में रहे, तो मेरी सारी वीडियोस को बेटा लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और सबसे जरूरी बात बेटा सब्सक्राइबर्स पे बहुत जोर रखिए. आई वॉन्ट आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें. थैंक यू बेटा, बाय बाय.